नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइगर 3 फिल्म के बारे में। 1999 में एक किशोरी जोया अपने पिता आईएसआई एजेंट रेहान नज़र को एक बम विस्फोट में मरते हुए देखती है। उसके अंतिम संस्कार के बाद नज़र का शिष्य आतिश रहमान उससे मिलने जाता है, जो उसे आईएसआई में शामिल होने के लिए मना लेता है। वर्तमान में अविनाश टाइगर सिंह राठौड़ को नए रॉ प्रमुख मैथिली मेनन द्वारा टाइगर के पूर्व हैंडलर गोपी आर्य को बचाने के लिए एक मिशन के लिए बुलाया जाता है, जिसे पाकिस्तान में योजना बनाए जा रहे एक मिशन के बारे में तालिबान से जानकारी निकालने की कोशिश के बाद अफगानिस्तान में पकड़ लिया गया था। अपने बचाव के बाद गोपी ने टाइगर को बताया कि जोया नियोजित मिशन में शामिल है और उसकी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। टाइगर जोया की जासूसी करना शुरू कर देता है और बाद में उसे रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में जिब्रान शेख नामक एक हथियार आपूर्तिकर्ता की सुरक्षा का काम सौंपा जाता है, जो गोपी के साथ काम करता था और पाकिस्तान में पाए जाने के बाद देश से भाग गया था। टाइगर ने जोया द्वारा शेख की हत्या के प्रयास को देखा। उसे बचाने के बाद टाइगर को आतिश ने पकड़ लिया, जिसने खुलासा किया कि उसने जोया को लगभग नशीला पदार्थ खिलाकर और उसे और टाइगर के बेटे जूनियर का अपहरण करके शेख की हत्या करने के लिए मजबूर किया। 12 साल पहले के फ्लैशबैक में ये पता चलता है कि आतिश ने भारतीय सेना के जनरल की हत्या करके वियना में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति संधि को पटरी से उतारने की कोशिश की थी। योजना में सहयोग करने से इनकार करने के बाद जोया गुप्त रूप से टाइगर को सूचित करती है। आतिश की गर्भवती पत्नी शाहीन बेग ने खुद हत्या का प्रयास किया, लेकिन टाइगर ने उसे गोली मार दी। आतिश ने इस बात से इनकार किया कि उसके एजेंटों को योजना के बारे में पता था और बाद में उसे जेल में डाल दिया गया और आईएसआई से बाहर कर दिया गया। टाइगर और जोया जूनियर के बदले में इस्तांबुल में मिसाइल लॉन्च कोड वाले आतिश के लिए एक ब्रीफकेस चुराने के लिए रॉ एजेंटों राकेश, करण और निखिल की अपनी टीम की भर्ती करते हैं। इसके बाद आतिश ने टाइगर और जोया को उनके संबंधित देशों द्वारा देशद्रोही के रूप में दोषी ठहराया, जिसके कारण टाइगर को उत्तरी पाकिस्तान की एक सेना जेल में कैद कर दिया गया। टाइगर को मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन वो पठान की मदद से भागने में सफल हो जाता है। इसके बाद वो इस्लामाबाद की यात्रा करता है, जहां वो अपने दत्तक पुत्र हसन से मिलता है, जिसे टाइगर ने इक्रिट में एक मिशन में बचाया था। टाइगर की टीम, जोया और आईएसआई एजेंट अबरार और जावेद इस्लामाबाद लौटते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि आतिश और सेना प्रमुख जनरल इम्तियाज हक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नसरीन ईरानी की हत्या करने की योजना बना रहे हैं ताकि आतिश उनकी जगह ले सकें। टाइगर, जोया और उनकी टीम गुप्त रूप से पाकिस्तान के पीएमओ में प्रवेश करती है और ईरानी को योजना बताती है। टाइगर और जोया ईरानी को एक भूमिगत बंकर में ले जाते हैं और टाइगर हक को सार्वजनिक रूप से योजना का खुलासा करने के लिए मजबूर करते हैं। हालांकि आतिश ने जावेद की मदद से हक को गुप्त रूप से मार डाला, जो शाहीन का भाई बताया गया, और टाइगर को हक की हत्या के लिए फंसाया। अबरार और करण को आतिश और जावेद ने मार डाला, जो ईरानी का पता लगाते हैं। हसन ने खुद को बलिदान कर दिया, जिससे टाइगर और जोया को ईरानी को भागने में मदद करने का मौका मिला। जोया ने जावेद की हत्या करके अबरार और करण की मौत का बदला लिया। टाइगर आतिश को मारने में कामयाब हो जाता है और ईरानी आतिश की साजिश को सबके सामने उजागर कर देती है। टाइगर मेनन से संपर्क करता है और उसे आश्वासन देता है कि वो हमेशा अपने देश की सेवा के लिए मौजूद रहेगा। मिड क्रेडिट दृश्य में कर्नल सुनील लूथरा कबीर धालीवाल से संपर्क करते हैं और उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या करने का काम सौंपते हैं। प्रमुख फोटोग्राफी मार्च 2021 में दिल्ली, मुंबई, इस्तांबुल, सेंट पीटर्सबर्ग और वियना में फिल्मांकन के साथ शुरू हुई। फिल्म का साउंड ट्रैक प्रीतम द्वारा रचित है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर तनुज टीकू द्वारा रचित है। 300 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट में बनी।
ये सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है और यश राज फिल्म्स द्वारा निर्मित सबसे महंगी फिल्म है। टाइगर 3 को दिवाली के अवसर पर 12 नवंबर 2023 को मानक, आईमैक्स, 4DX और अन्य प्रीमियम प्रारूपों में रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिलीं, जिसमें इसके एक्शन दृश्यों, संगीत और कैफ और हाशमी के प्रदर्शन की प्रशंसा हुई, लेकिन इसके कथानक और गति की आलोचना हुई। फिल्म ने दुनिया भर में $466.63 करोड़ US $58 मिलियन की कमाई की, जो 2023 की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और 2023 की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई।